बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाजिर है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सरसों का साग, गंदलों का साग, जो खाने में बहुत लजीज और बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर टेस्टी और मज़ेदार सरसों का साग बनता है। ये सर्दियों की सौगात है जो तकरीबन हर घर के अंदर बनता है। अगर मक्खन हो तो क्या ही कहने। सरसों का साग, मक्खन और मकई की रोटी, ये तीन कॉम्बिनेशन है बहुत ही जबरदस्त और लजीज। तो आज हम ले रहे हैं गंदले। गंदलों को हमने काट लिया है साफ सुथरा करके। सरसों की गंदलों को काट के अच्छी तरह हमने ये रख लिया है। और उसके बाद लेते हैं पालक, जिसको भी साफ सुथरा करके काट लिया है। और साग की जो जान है, जो टेस्ट आता है, वो है बाथू। बाथू को हमने साफ सुथरा करके काट लिया है। और खुशबू के लिए डालेंगे सब्ज मेथे और सब्ज मिर्च, अदरक। तो ये 4 से 5 आइटम है खाने के लिए। इसके अंदर आप लेंगे, अगर खाना चाहते हैं आप मक्की की रोटी बनाएं साथ में, और मक्खन और साग को रोटी के ऊपर रख के मक्खन रखें और एंजॉय करें। तो हमें जो है बिल्कुल देसी और देहाती अपने देसी स्टाइल में, और हमारे पास ये है दांत, इसको पंजाबी ये दांत इससे जो है काटते हैं सरसों के साग। आजकल तो बहुत सारी और मशीनें जो आ चुकी हैं। ये दांत, ये पुराना स्टाइल है, ये तकरीबन हर जगह इस्तेमाल होता है। और खासकर जो है साग काटने का ये बहुत ज़बरदस्त है, इजी। इसमें पानी हमने डाल दिया है। इसमें अभी डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, हस्बे टेस्ट। हम डाल रहे हैं तकरीबन, नमक डाल रहे हैं तकरीबन 3 चम्मच डालेंगे। बाद में चेक कर लेंगे, अगर जरूरत होगा तो और डाल लेंगे। अभी 3 चम्मच। अभी पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम सरसों का साग सारी चीजें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी हम पानी हो गया तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं गंदलों का साग, सरसों का साग। देखो अल्लाह पाक की नेमत है। पंजाबी कहते हैं कि सर्दियों में साग और गर्मियों में कद्दू। खा खा के हमारी बस हो जाती है। अब ये सब्जी है बहुत लजीज, खासकर पंजाब के देहातों के अंदर तो बहुत बनाया जाता है। और अभी डाल देते हैं पालक। और बाथू। और बाथू। हम पतीले में बना रहे हैं। अमूमन जो है ना, ये बड़े बड़े जो मटके होते हैं या मिट्टी की जो हांडी होती है ना, तो उसमें बनाया जाता है। और उसका फिर अपना एक टेस्ट होता है। मिट्टी के बर्तन के अंदर और लकड़ी के ऊपर बना हुआ कोई भी सब्जी है, उसका फिर टेस्ट है। अभी इसको कर देते हैं कवर और हम पीते हैं चाय।
माशाल्लाह हमारा साग अभी जो है पानी बॉयल होना शुरू हो गया और बुलबुल भी आप सुन रहे होंगे। यही इसकी मेन चीज़ है, ये इसकी मेन चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह अभी इसको थोड़ी देर तक हम इसको करते हैं जो घोटेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अभी हम लोग चेक कर लेते हैं अपना साग, अगर गल गया तो फिर इसमें हम डाल देते हैं सब्ज़ मिर्च। हाँ जी, ओके हो गया। अभी सब्ज़ मिर्च डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्च और अदरक हमने पेस्ट बना लिया है। अभी इसको कर लेते हैं मिर्ची को अच्छी तरह मिक्स, और ये 10 से 15 मिनट तक और इसको इस तरह पकने देते हैं। उसके बाद अच्छी तरह जो ना घोटे के साथ इसको घोल लेते हैं। मिर्ची हमने कर ली मिक्स, अभी इसको कर देते हैं फिर बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हमारा जो फाइनल मरहला आ गया साग को हम अभी मधानी के साथ अच्छी तरह घोल लेते हैं। आला ये साग जो है ना है बहुत मेहनत तलब का। अच्छी तरह जो है ना इसको अभी 5 से 10 मिनट जो है ना बिल्कुल यकजान करना है। ये जितना आप घोटेंगे उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा, उतनी ही ये बिल्कुल सेम हलीम वाला है। अगर सही हलीम को जो है ना जितना ज़्यादा घोटा लगाया जाता है वो टेस्टी बनती है, इसका भी ये हिसाब है। बिल्कुल ये मलाई की तरह मुलायम हो जाएगा। साग खाने में मज़ेदार तो बहुत है, लेकिन मेहनत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है। और आप देख रहे होंगे बर्तन के पतीले की हालत, बेचारा पतीला भी जो है ना वो भी उसकी भी नाश हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा फाइनल हो चुका है। साग हमारा बिल्कुल रेडी है, अभी खाने के लिए बिल्कुल ओके है। तो आप बनवाएं, साथ में मक्की की रोटी या दूसरी रोटी और मक्खन लें और मज़े लेके एंजॉय करें। साग बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन टेस्टी बहुत ही होता है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोग भी उम्मीद है कि हमारी ये जो आज हमने काविश की है आपको पसंद आएगी। आप भी घर में बनाएं, घर में बनवा के खाएं। यही 1-2 महीने सरसों के साथ जब तक मौजूद होता है तो खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और खालिस मक्खन मिल जाए तो क्या ही कहने, और मक्की की रोटी के साथ या दूसरी चपाती के साथ और चपाती के ऊपर रख के खाएं तो फिर मज़ा ही दुआला हो जाता है। तो उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। तो मैं अपने दोस्तों से, अपने यूट्यूब फैमिली से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक लाजमी कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बत होगी, लाइक कर दें। और जो नए दोस्त आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। उसका ये फ़ायदा है कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड किया करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये हमारी छोटी सी जो हमने मेहनत की है, काविश की है, पसंद आएगी। तो आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।